एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो सब बढ़िया, सब चंगे, सब वधिया। ठीक है, पर चलिए शुरू करें। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर के पर्सपेक्टिव से देख, सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए करके जाना। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है ना बेटा, वो क्या है, ध्यान से सुनना और समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या है? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और समझना। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था क्या, कि हमने कहा था कि एक पर्सन की, वन पर्सन, एक पर्सन का एक्सपेंडिचर जो है वो दूसरे पर्सन की क्या होती है, सेकंड पर्सन के लिए क्या होती है, उसकी इनकम होती है। क्या होती है? इनकम होती है। तो यही रूल जो है आपका इस वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में क्या होता है, अप्लाई होता है। ये क्या होता है, इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, अब बात आती है कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना समझना। तो यहाँ पे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में क्या कह रहा हूँ मैं, सपोज करो, क्या कहा यहाँ पे, आपको भी ऐसे लिखना है, कल पेपर में जब भी पेपर आएगा आपको ऐसे ही लिखना है। क्या? सपोज करो एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या कहा? एन एडिशनल investment is required of, required तक ही दिखता है आपको, चलिए, required of 100 crores, that will be your delta I। कि आपको सपोज करो एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 100 crores। रिक्वायर्ड भी क्या है, इज मेड लिखो। क्या लिखोगे? इज मेड दैट इज रुपीज 100 crores टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाई ओवर। एक फ्लाईओवर बनाना था, उसके लिए 100 करोड़ की जो है वो क्या करी, रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, अब इस 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हमने कहा सेकेंड स्टेप में ये एज्यूम कर रहे हैं हम कि जो हमारा एमपीसी है यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.9 है। इसका मतलब ये है कि जो हम 90% है हमारी इनकम का वो क्या कर रहे हैं, दैट वी विल बी कंज्यूमिंग, दैट विल बी कंज्यूमिंग। और जो इसमें 10% बचेगा, दैट विल बी, वी आर सेविंग। उसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको हम सेव कर रहे हैं। अब तीसरे स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि जो 100 करोड़ है, यानी उसका जो 90% है, दैट इज 90 करोड़, सॉरी 90 करोड़ वी आर कंज्यूमिंग एंड 10 करोड़ वी आर सेविंग। फिर आगे चलेंगे तो फोर्थ स्टेप में यू विल राइट जो ये 90 करोड़, क्योंकि अब तो 90 करोड़ ही सेव है तो यानी ये हमारी इनकम बनेगी। अब ये जो 90 करोड़ है, इसका भी 90% हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर कंज्यूमिंग ऑफ 81 करोड़, और रेस्ट 9 करोड़ वी आर सेविंग। दिस प्रोसेस, इन द लास्ट यू विल राइट, दिस प्रोसेस will
कंटिन्यू। दिस प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी ये प्रोसेस। कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक हमारी इनकम क्या नहीं हो जाती, जितने टाइम से उसको बढ़ना चाहिए था उतने टाइम से बढ़ नहीं जाती। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ के आए, तो उसमें हमने क्या देखा था, कितने टाइम्स हमारी इनकम मल्टीप्लाई होती है विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो वही चीज तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे अब सीख रहे हैं कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। उस टाइम हमने थियोरेटिकल पढ़ा, अब हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं कि उसको वो वर्क कैसे करता है, कि इतनी इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम कैसे बढ़ जाती है, उसको हम अब स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ जिसपे आपके क्या है, एक तरह से नोट्स है मेरे, ठीक है, उसमें आपको सिखाऊंगा। चलिए, क्योंकि वहां पे हमारी जो है इसकी टेबल प्रॉपरली बनी पड़ी है, वी जस्ट हैव टू लुक एट दैट एंड दैट इज हियर। इस टेबल को देखिए, तो यहाँ पर अगर आप टेबल देखिए तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आपने फर्स्ट राउंड में क्या कहा कि आपने फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, जिससे क्या हुआ कि आपने 90 करोड़ जो है वो सेव करे। 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 90 करोड़ आपने कंज्यूम करे और 10 करोड़ क्या कर दिया आपने सेव कर दी। नेक्स्ट स्टेप में ये 90 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, 81 करोड़ आपने सेव कंज्यूम करे और 9 करोड़ सेव करे। सेम फिर 81 करोड़ एज इट इज आ गया, 72.9 की क्या करी कंजम्पशन करी और 88.10 की क्या करी सेविंग करी। फिर ये आया 72.90 इसका 90% करा, 65.61 आपने क्या करा कंज्यूम करा, बाकी क्या कर दिया सेव कर दिया। यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट आएगी जितना आप क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहां तक हमने सिर्फ फोर्थ स्टेप तक दिखाना, उसके बाद हमने ये हाइफन डाल देने हैं हर जगह। ठीक है, एक्सेप्ट दिस इन्वेस्टमेंट की जगह पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर लिखना है 100 करोड़, उसके बाद हमारा काम खत्म इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पे ये 100 थी तो 100 आ गई टोटल में। अब इंक्रीज इन इनकम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन इनकम कैसे निकलती है उसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इंक्रीज इन इनकम कैसे निकलती है उसको देखिए, इधर देखिएगा। हमने पढ़ा था फॉर्मूला के का, दैट इज डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई। यही फॉर्मूला था इसका, किस चीज का, मल्टीप्लायर का, कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई वाई। क्या फॉर्मूला आपने स्टडी किया था, आपकी नॉलेज में चेक कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने बताइए ना। सर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है के इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था के इज इक्वल टू में, इनफैक्ट जो हम यहाँ पे ये कैपिटल के लगा रहे हैं उसकी जगह हमें स्मॉल के लगाना चाहिए। मेरा के बन जाना क्योंकि मैं के वैसे ही बनाता था। ठीक है, आपको बस याद रखना कि के जो है आपका कैसे बनेगा, स्मॉल के बनेगा। ठीक है, तो 1/1 माइनस एम पी सी, और तीसरा फॉर्मूला क्या होता था, के इज इक्वल टू में 1/1 एम पी एस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे मेनली कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि एम पी सी आपने जूम करा है 0.9, तो यार 1/0.1 दैट कम्स टू बी वट, ये पॉइंट है, ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 1, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। तो दिस इज योर हाउ मेनी टाइम्स योर इनकम इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। 100 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, 10 टाइम वो बढ़ने वाले थे, यानी 1000 करोड़ की क्या होगी आपकी इनकम जनरेट होगी। तो दैट वी विल बी राइट, दैट वी विल बी राइटिंग इन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया आपका 1000 आ गया। नाउ अब इन ऑब्वियस सी बात है, आपने जितना इन करा इसका 90% कर लो तो 900 लिख लो, और रिमेनिंग वन कितना आया 100 करोड़, तो वो क्या गया सेव हो गया। बात समझ में आ गई, इसका 90% आप क्या कर रहे थे कंज्यूम कर रहे थे, तो 1000 का 90% कितना हो गया 900 हो गया, आप कंज्यूम कर रहे हो, रिमेनिंग क्या कर रहे हैं आप सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 100 करोड़ की थी, जिससे टोटल इंक्रीज हुआ 1000 करोड़ का, एज रिजल्ट मल्टीप्लायर आपका क्या गया 10 आ गया, तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लायर को,
अब देखिए जो हमारा मल्टीप्लायर है उसको हम ADAS अप्रोच के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, देखो कई टीचर्स जो है ना ये वाला डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं कराते, सीधी सी बात बताऊं तो, बट ये पेपर में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या होता है ये, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, सबसे पहले बात आप क्या लिखेंगे कि ये जो मल्टीप्लायर है इसको हम किसकी हेल्प से शो कर सकते हैं, हम इसको ADAS अप्रोच की हेल्प से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस मल्टीप्लायर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो है इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनकम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, यानी आउटपुट यानी कि एम्प्लॉयमेंट को, और एग्रीगेट डिमांड दैट इज AD कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो हमारा क्या है, ई पॉइंट पे, जहां पे AD इज इक्वल टू क्या हो रहा है, AS हो रहा है। क्या कहा, जो हमारा इनिशियली इनिशियली इक्विलिब्रियम है वो क्या है, जहां पे हमारा AD इज इक्वल टू क्या हो रहा है, AS हो रहा है, ठीक है। अब जो इक्विलिब्रियम है, हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, दैट इज ओ दिस एक्स एक्सिस पे, ये देखो ये डायग्राम है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 है, ओरिजिन है, यहाँ से लेके ये जो इनकम आ रही है OY, दिस एक्स एक्सिस वाले पे जो OY लाइन आ रही है, ये OY लाइन क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है। अब सपोज करो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है डेल्टा आई से, इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाती थी AD वाली, AD का भी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो AD भी बढ़ जाएगी और ऊपर चली जाएगी। इससे क्या हुआ, आपकी इनकम आगे की तरफ शिफ्ट होगी, बढ़ गई, इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब न्यू इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो गया, दैट इज AD1 पे, और फिर क्या आएगा, एक नया पॉइंट दे दिया, जैसे हमने F दे दिया या E1 दे दिया हमने, ठीक है। तो जो नई न्यू इक्विलिब्रियम है इनकम OY, वो क्या होगी, OY से OY1 पे इंक्रीज होगी। तो इससे हमें क्या दिखाते हैं कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो हमारी इनकम भी बढ़ जाती है। और इसी चीज को हमने क्या कहा, डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, जिसके हम वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करके इसको दे सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉसिबल होता है तो मैं एक बार डायग्राम को पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, हियर वी गॉट द डायग्राम। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये मल्टीप्लायर प्रोसेस का जो है डायग्राम है आपका। I've pasted it here. If you can see, let me zoom in. Okay, now you can see here, this is the diagram. तो हम बात क्या कर रहे थे कि देखो यहाँ पर जो ये AD है, this AD, this income is your AS, that is income line. Now at this point, ये क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो आई आपकी लाइन इनकम को नीचे लाई, और ये जो लाइन आई ये OY, दिस इज योर ओल्ड इक्विलिब्रियम इनकम। अब यहां से क्या हुआ, आपका AD जो होता है वो कहता है C+I होता है, लेकिन आपने क्या करी, एक इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, थोड़ी सी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी, तो ये जो AD है ये बढ़ जाएगा। AD बढ़ने से ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट होने से इस पॉइंट पे कट करा, इसको आप F बोल सकते हो या E1 पॉइंट बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम 1 पे कट करा, ठीक है। तो इसको नीचे लेके गए हम। अब यहाँ से क्या हुआ, इनकम जो है वो बढ़ गई, तो दिस OY से ये जो ओल्ड इक्विलिब्रियम इनकम थी, इससे क्या हो गया, OY1 होगी। तो ओल्ड इनकम से ओल्ड सॉरी ओल्ड Y से हमारी क्या होगी, न्यू Y1 होगी, इनकम शिफ्ट, यानी Y से OY से OY1 पे शिफ्ट होगी। दिस इंक्रीज, इसके इंक्रीज होने से, दिस इंक्रीज इन्वेस्टमेंट से बढ़ने से क्या हुआ, इनकम भी क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। अब आता है कि इन रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है टॉपिक, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ इनकम, सॉरी रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें क्या कहता है कि मल्टीप्लायर जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी वर्क करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वर्क करता है। क्या कहा कि जो मल्टीप्लायर है ये हमारा 2 वे में वर्क करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन का, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाती है तो मल्टीप्लायर क्या होएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो गई, रिडक्शन हुआ इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो क्या होएगा यहाँ पर आपकी जो इनकम है और जो कंजम्पशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होएगा,
कि हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा इनकम के अंदर, इन्वेस्टमेंट से कम होने से इनकम के अंदर कम आ जाएगा, जैसे आप कंजम्पशन भी कम करेंगे, तो ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अब देखो आपने इंक्रीज का देख लिया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो क्या हो रहा है। अब एक बार डिक्रीज का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज करो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, लेट मी एक्सप्लेन इट ऑन द अदर स्क्रीन। सपोज करो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज डेल्टा आई, वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बाय 20 करोड़, बाय 20 करोड़। ठीक है, चलिए 20 करोड़ से क्या हो गया आपकी, वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब एमपीसी आपने लेट अस सपोज, अब मैं ज्यूम कर रहा हूं कि एमपीसी जो है हमारा वो क्या है, 0.5 है। एमपीसी 0.5, एमपीसी आपका 0.5 है, तो मतलब के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे के की वैल्यू निकालते हैं तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, तो 1/1 माइनस 0.5 दैट कम्स टू बी 10/5 दैट कम्स टू बी, ओके 2 आपको दिख नहीं रहा, तो दैट कम्स टू बी 2 टाइम्स जो है इनकम आपकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तब यहाँ पे रिडक्शन, अब मल्टीप्लाई होना ही, अब तो रिडक्शन होगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी कम हुई है, तो अब कितने टाइम्स आपकी इनकम कम होगी, 2 टाइम्स इनकम जो है आपकी क्या होगी, कम हो गई। तो यानी कि आपने 20 करोड़ की क्या करी, आपकी 20 करोड़ की क्या हुई थी, आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई थी, तो आपकी इनकम जो है डेल्टा वाई जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 40 करोड़ से जो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि हायर द एमपीसी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एमपी मल्टीप्लायर और ग्रेटर द क्यूमुलेटिव डिक्लाइन इन इनकम। अब जो मल्टीप्लायर है वो एक सिस्टमैटिक क्या है, एक सिमेट्रिक है, ये मल्टीप्लायर एक सिमेट्रिक है। वर्क सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इनकम को भी बढ़ाएगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट इनकम को भी क्या करेगा, घटाएगा, गिराएगा। तो हमने इसको क्या कहा कि ये क्या है, एक नाम दिया गया है इसको, एंड दैट इज डबल एज्ड वेपन। क्या दिया गया इसको नया नाम, डबल एज्ड वेपन। ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। जैसे चक्कू जो है उसको ऊपर से यू घेर लो, अब मैं भाई इस पेन को घेर नहीं सकता वरना टूट जाएगा। अगर हम कुछ भी ले लो यार, कुछ भी, ठीक है, अगर इस पेन को मैं यूं घेर दूं, मान लो ये पेन नहीं है, ये नाइफ है ये, अब इसको हम नाइफ को यूं घेरें किसी फ्रूट के ऊपर, तो भी वो खोपने का काम करेगा, खंजर का काम करेगा एक तरह से, और हम इसको नॉर्मली यूं कट कर ले तो भी वो क्या करेगा, काटने का काम करेगा। तो इसी वे में कहा जा रहा है कि जो हमारा मल्टीप्लायर है वो भी दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है, वेदर इट इज योर फॉरवर्ड डायरेक्शन और द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ये बात, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आपका ये जो कंसेप्ट है ये खत्म होता है यहाँ पर, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे शुरू प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, और फिर आपका जो ये यूनिट है एडीएस का वो हो जाएगा खत्म, और फिर आपका सिर्फ एक ही यूनिट रह जाएगा, एंड दैट इज योर व्हाट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड योर फॉरेन एक्सचेंज रेट। 3 चैप्टर्स रह जाएंगे जो कि बहुत ही जल्दी मैं कवर करा दूंगा, बहुत ही जल्दी फिनिश कराने वाला हूँ वो चैप्टर्स, उसके बाद टेंशन ले ही मत, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।